नमस्कार साथियों। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सेकुलर एजुकेशन 563 में, जिसमें कि आज हम लोग रेलवे के ट्रैफिक रूल सेफ वर्किंग रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि टॉपिक का नाम है दुर्घटनाएं एवं असामान्य घटनाएं। परिचय। लाइन में काम करते समय लोगों पायलट को विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ये अवरोध, डबल लाइन सेक्शन में सिंगल लाइन वर्किंग, गलत लाइन में काम करना, ठीक है, संचार में संपूर्ण बाधा, गाड़ी पार्ट होना आदि के रूप में हो सकती है। और इन परिस्थितियों में विभिन्न उपाय करने होते हैं, जिनका विवरण दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे जो बताया जा रहा है, समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है। तो असामान्य परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार रहने के लिए बताया जा रहा है। तो क्या क्या कंडीशन आ सकती है और किस तरह की वर्किंग होगी, ये पहले ही बता दिया जा रहा है। जैसे कि डबल लाइन, जिससे मान लीजिए डबल लाइन है, ठीक है, ये डबल लाइन है, ठीक है, डबल लाइन है, ठीक है। ये आपका जो है, ये आपका अप हो गया और ये आपका डाउन लाइन हो गया, ठीक है, डाउन लाइन हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें जो है कोई एक लाइन बाधित हो जाएगी। मान लीजिए ये लाइन बाधित हो गई, ठीक है। तो जहाँ पहले ट्रैफिक का मूवमेंट इस डायरेक्शन में था, ठीक है, अभी क्या है कि ये जो लाइन है, ये आपका दोनों तरफ इसी पे मूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी लाइन बाधित, अप लाइन हमारी जो है बाधित हो चुकी है, ठीक है। हो सकता है इस पर कोई ब्लास्ट, कोई पटरी टूट गई हो, या कोई पेड़ गिर गया हो, ठीक है, या कोई भूस्खलन वगैरह आ गया हो, या कोई सिग्नल फेल्योर वगैरह हो गया, तो हो सकता है कि ये लाइन हमारी जो बाधित हो गई है। तो अब हमारी चूँकि ये हमारा जो लाइन है, ये डाउन लाइन है, ये हमेशा इधर इस डायरेक्शन में जो है जाती थी। लेकिन अभी क्या है कि जो गाड़ियों का मूवमेंट है, ट्रेन का मूवमेंट है, अब दोनों तरफ कराना पड़ेगा। मतलब आना भी इधर से है, जाना भी इधर से है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हो गई, ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बता रहे हैं, गलत। अब देखिए, ये डबल लाइन था, अभी सिंगल लाइन वर्किंग हो गई, पहली कंडीशन। अब दूसरा है कि गलत लाइन में जाना है, ठीक है, गलत लाइन में जाना है। जैसे मान लीजिए कि अब ये लाइन हमारी ख़राब हो गई, ठीक है ना, ये लाइन हमारी ख़राब हो गई, तो अब इस लाइन से हमको जाना है, क्योंकि हमको जाना इधर से था, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाना था, अब जाना था, ठीक। लेकिन हम इधर से आएंगे तो क्या होगा, ये हमारे लिए गलत लाइन हो जाएगी। दिशा दिशा तो सही है, लेकिन लाइन हमारे लिए गलत हो जाएगी, ठीक है। और कोई अवरोध आ सकता है, इस लाइन में कोई अवरोध आ सकता है, ठीक है, तब भी हमको इस लाइन से आना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कम्युनिकेशन ना हो, मान लीजिए दोनों लाइन में कम्युनिकेशन ना हो, तो फिर हम काम कैसे करेंगे। गाड़ी, मान लीजिए कोई हमारे पास गाड़ी है, कई डिब्बों वाली गाड़ियाँ हैं, ठीक है, कई डिब्बों वाली गाड़ियाँ हैं, ठीक है। मान लीजिए कि उसमें जो है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो है उसमें ट्रेन पार्टी हो गई, गाड़ी बीच से टूट फूट हो गई, ठीक है, गाड़ी हमारी पार्ट हो गई, बीच से पार्ट हो गई, ठीक है, गाड़ी दो पार्ट में जो है अलग हो गई, तब हम कैसे हमारी वर्किंग होगी, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। दुर्घटना होने पर कार्यप्रणाली। लाइन पर किसी भी गाड़ी की दुर्घटना होने पर अथवा अथवा किसी विफलता के मामले में, आपातकाल में या संचार में बाधा उत्पन्न होने पर स्टेशनों के बीच में गाड़ियों में विशेष अनुदेश के अनुसार चलेंगे, विशेष डायरेक्शन के अनुसार चलेंगे। कोई घटना होने पर विशेष स्पेशल आदेश होगा, उसके अनुसार गाड़ियाँ चलेंगी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि दुर्घटना स्थल अथवा बाधित स्थल पर लाइट इंजन अथवा गाड़ी का काम करना, ठीक है। कोई हमारे पास बाधित दुर्घटना स्थल है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास, देखिए, ये दो लाइन है, ठीक है, ये अप है और ये डाउन है, ठीक है, ये अप लाइन है, ठीक है, ये अप है, और ये हमारे पास डाउन लाइन, ठीक है, ये डाउन है, ठीक है, डाउन। यहाँ पे स्टेशन है, ठीक है, ये स्टेशन है, कोई ये स्टेशन है, और इधर कोई ये स्टेशन है, ठीक है, ये कोई स्टेशन है, ठीक है, ये स्टेशन हो गया, स्टेशन ए हो गया, ये स्टेशन बी हो गया, ठीक है। अब ये स्टेशन हो गया, ठीक है, और इधर कोई दूसरा स्टेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा स्टेशन हो गया, ठीक है।
यहाँ पे कोई दूसरा स्टेशन हो गया, ठीक है। ये हमारा स्टेशन ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी स्टेशन हो गया, ये हमारा डी स्टेशन हो गया, ठीक है। ऐसा तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में डबल लाइन में बाधा होने पर अथवा दुर्घटना होने पर ब्लॉक सिस्टम में गाड़ी काम करने के लिए ब्लॉक टिकट अथवा अथॉरिटी टू प्रोसीड फॉर रिलीफ इंजन, ब्लॉक टिकट अथवा अथॉरिटी टू प्रोसीड फॉर रिलीफ इंजन या अथॉरिटी टू प्रोसीड फॉर रिलीफ ट्रेन नामक प्राधिकार दिया जाएगा। इस फॉर्म में टी 602 तथा उसमें लिखित प्राधिकार शामिल होंगे, ठीक है। इसमें जो बीच में हमारी बाधा आ गई है लाइन में, कोई मान ली कहीं सेक्शन में बाद दो स्टेशनों में कहीं बाधा आ गई है, तो ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए हमको क्या अथॉरिटी दिया जाएगा, टी 602, ठीक है। तो हमें क्या दिया जाएगा, टी 602 अथॉरिटी क्या दी जाएगी हमको, अथॉरिटी टी 602, ठीक है। टी 602 इसको क्या बोला जाएगा, ब्लॉक टिकट। इसे क्या बोला जाएगा, ब्लॉक टिकट फॉर रिलीफ इंजन, ठीक है। रिलीफ इंजन ऑब्लिक रिलीफ ट्रेन बोल सकते हैं, रिलीफ ट्रेन या रिलीफ इंजन बोल सकते हैं, ठीक है। ये मिलेगा। उसके बाद इसमें निम्नलिखित प्राधिकार शामिल होंगे, लाइन क्लियर के बगैर आगे बढ़ने का, ठीक है। इसमें लाइन इस जो है टी 602 जो रहेगा उसमें जो है क्या क्या प्राधिकार शामिल होंगे, लाइन क्लियर के बगैर आगे जाने के लिए ब्लॉक टिकट, ठीक है। सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार, ठीक है। अब तो टी 602 में पहला क्या अथॉरिटी होगा कि लाइन क्लियर के बगैर आगे जाने के लिए ब्लॉक टिकट, ठीक है। ब्लॉक टिकट क्या है, क्योंकि हम ब्लॉक सेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट लाइन क्लियर के ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए ब्लॉक टिकट, ठीक है। सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का प्राधिकार, कॉशन आर्डर, जब तक कि अवरोध को हटा नहीं लिया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर बाधित लाइन में अवरुद्ध स्थल पर ब्लॉक टिकट टी 602 के माध्यम से काम किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट निर्देश होगा कि उस गाड़ी को वापस, देखिए उसमें लिखा होगा जो टी 602 होगा उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि गाड़ी वापस आएगी अथवा नहीं आएगी, ठीक है। वल अथवा बाधित स्थल प्रतीक्षा करनी होगी अथवा स्टेशन अगले स्टेशन जाना है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ब्लॉक टिकट के प्राधिकार पर एक गाड़ी को भेजने के बाद उसी दिशा में दूसरी गाड़ी तब तक नहीं भेजी जा सकती जब तक कि पहले जारी किए गए ब्लॉक टिकट को लेकर वापस रद्द न कर दिया जाए। अर्थात जो प्रथम गाड़ी ब्लॉक स्टेशन में गई है, जब तक वो वापस नहीं आ जाएगी और उसके ब्लॉक टिकट को रद्द नहीं कर दिया जाएगा, तब तक दूसरी गाड़ी को नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। ब्लॉक टिकट में इस सलाह के साथ कि मौके पर अगली गाड़ी की प्रतीक्षा करनी है, ठीक है। पहले गई गाड़ी स्वयं दुर्घटना, देखिए तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक कि रद्द न कर दिया जाए। दूसरा कंडीशन है दोबारा गाड़ी भेजने का, कि भेजा तो जा सकता है दोबारा, लेकिन उन्हें सलाह दिया जाएगा कि मौके पर अगली गाड़ी के वहाँ पे जाना है और स्पॉट पे अगली गाड़ी की प्रतीक्षा करनी है। पहले गई गाड़ी स्वयं, अगर मान ली पहले से जो गाड़ी जा रही है वो स्वयं दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, तब जाके किसी अन्य वाहन को फिर से भेजा जाएगा। मौके पर तैनात इंचार्ज अधिकारी द्वारा ब्लॉक टिकट एकत्र करके उसे अपने अधिकार में न ले लिया जाए और फ़ोन पर इसकी सूचना ब्लॉक टिकट के नंबर के साथ स्टेशन मास्टर को न भेज दी जाए। यदि मौके पर एक से अधिक गाड़ियां एकत्र हो जाएं तो कार्य पूर्ण होने के पश्चात घटनास्थल पर तैनात ट्रैफिक अधिकारी टेलीफोन और प्राइवेट नंबर के विनिमय के साथ स्टेशन मास्टर से विचार विमर्श के बाद यह तय करेगा कि किस गाड़ी को किस ओर जाना है, और यदि संभव हुआ तो वह गाड़ी को कपल करने की व्यवस्था करेगा। उन्हें निर्देश देगा कि वे बताए गए स्टेशन की ओर सतर्कता के साथ इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें कि अधिक महत्वपूर्ण गाड़ियाँ कम से कम समय के लिए विलंबित हों, ठीक है। यदि गाड़ियों का कपल करना संभव न हो, तो अगर दोनों गाड़ियों को कपल करना संभव नहीं है तो उन्हें क्या किया जाएगा साथियों, उन्हें 15 मिनट के अंतराल पे छोड़ा जाएगा, ठीक है। इस तरह से भेजा सकते उनकी गति, अब देखिए 15 मिनट का अंतराल होगा प्लस गति भी 15 kmph से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। और जो पहली गाड़ी होगी उसकी तो 15 गति रहेगी, 15 kmph रहेगी, लेकिन दूसरी गाड़ी जो उसको फॉलो करेगी वो 8 kmph से अधिक नहीं होगी, ठीक है।
तो ये हो गया दिन के समय 15 kmph और दृश्यता नहीं होने पर, ठीक है, या कभी कभी 800 मीटर की दूरी तक साफ नहीं दिखाने पर 10 kmph तक जाएगी। अनुदेश इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा ब्लॉक टिकट में? पूर्व में दिए गए ब्लॉक टिकट के जारी करने का समय व तारीख की जांच करें। ब्लॉक टिकट में देखेंगे इसके पहले कब ब्लॉक टिकट जारी किया गया था और तारीख देखें। उसमें दिए गए निर्देशों को भी पढ़ लें। इंजन विशल का लगातार इस्तेमाल करें क्योंकि रास्ते में गैंगमैन, ट्रैकमैन और हमारे रेलवे स्टाफ के अन्य बंधु काम करते हैं। ठीक है, गति कभी भी 15/10 kmph से अधिक ना करें। अगर आपको दृश्यता अगर साफ दिखाई दे रही है तो 15 kmph में जाइए, अगर दृश्यता नहीं साफ है तो आप 10 kmph में जा सकते हैं। ये मैक्सिमम गति है, उससे कम ही रहना है। ठीक है, 15 मैक्सिमम लिमिट है दृश्यता साफ होने पर, और 10 kmph अधिकतम गति है दृश्यता साफ नहीं होने पर, उससे कम में भी जा सकते हैं। यदि किसी कारण से गाड़ी आगे बढ़ने में असमर्थ हो अथवा ब्लॉक सेक्शन में 10 मिनट से अधिक समय के लिए विलंबित हो तो गाड़ी के पीछे 250-10 मीटर के अंतर पर 3 डेटोनेटर लगाएं व अंतिम डेटोनेटर से 45 मीटर की दूरी से खतरे का संकेत दिखाएं। गाड़ी के स्टेशन पहुंच जाने पर ब्लॉक टिकट में दिनांक व समय के साथ हस्ताक्षर दर्ज करें और इसे स्टेशन मास्टर को सौंप दें।